हमारी मांग ये है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और जो घायल हैं उनका उचित इलाज हो और उनको भी उचित मुआवजा मिले और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और सरकार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है पूरी शिक्षा विभाग को देखने की, दुरुस्त करने की। सरकार का बड़ा फेल्यूर पॉइंट है, मानसून स्टार्ट होने से पहले उन्हें हर स्कूल को रिव्यू करना होता है कि कौन कौन से स्कूल चलने की स्थिति में, कौन कौन से रिव्यू की स्थिति में है, लेकिन सरकार ने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप देखिए रोड भी आज बन रहा है जब ये हादसा हो गया, अंदर पंखे साफ हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट को आज चेक कर रहे हैं, जबकि ये मेडिकल कॉलेज रेगुलर चलता है और भी पेशेंट रोज रेगुलर आते रहते हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और घायलों को उचित मुआवजा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। अंजना बेरवा हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता भी हैं। अंजना जी, आप लोग ग्रामीणों की भावनाओं को लेकर बैठी हैं, क्या भावनाएं हैं? अब ग्रामीणों की भावनाओं को लेकर से बैठे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में वही व्यक्ति स्कूल जाते, वही उन्हीं व्यक्तियों के बच्चे स्कूल जाते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। सरकार मंदिर बनाने के लिए तो 900 करोड़ रुपए इकट्ठे करके मंदिर बनवा रही है। सरकार को ये नहीं दिखा कि जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों को ठीक कराया जाए। आज झालावाड़ की भी ऐसी कई साल, जैसे नेहरू स्कूल की मैडम का मेरे पास फोन आया जस्ट कि हमारे स्कूल की 3 बार लिखित में दे चुके हैं, अभी तक उसको ठीक नहीं कराया। तो सरकार के इंतजार में कि ये स्कूल भी गिरे और गरीब के बच्चे मरे, जब वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार इस चीज पे कोई व्यक्ति रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल की सफाई करा रहे हैं, ये गलत है। मेरी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर ग्रामीण जो हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो अस्पताल इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि इस सारे मामले में जो बच्चे हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके परिजनों को राहत दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, तो साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई जो है वो भी सुनिश्चित की जाए। हेलो, बिल्कुल राजनीति शुरू हो गई है और इसीलिए जो कांग्रेस के नेता ग्रामीणों के साथ बैठे हुए हैं इमरजेंसी के बाहर धरने पर, जिस तरह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये हालांकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजनीति करने का समय नहीं है। मृतक जो बच्चे हैं उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े होने का समय है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों का स्वभाव है, उन्हें करनी राजनीति है, तो यहाँ पर अब ये इस दुख के समय में राजनीति शुरू हो गई है और अस्पताल कैजुअल्टी के बाहर कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ फर्श बिछाकर बैठे हैं धरने पर और मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार पुलिस बल भी यहाँ पर है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन सभी लोगों को समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप सही कह रही हैं, जिस तरह से हम देखते आए हैं, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है इसी तरह की बात होती है, एक जांच कमेटी बनती है, जांच की कुछ रिपोर्टें आती है, कुछ छोटे लोगों पे, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है और बाद में उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस तरह का ढर्रा जो है वो बन चुका है और लगातार इन्हीं चीजों की वजह से लोगों का अब सरकारी तंत्र पे विश्वास खत्म सा हो गया है। लोगों को भरोसा नहीं है कि अब इस सारे मामले में कोई कार्रवाई होगी, वही जांच रिपोर्ट बनेगी, वही कुछ लोगों को निशाना बनाया जाएगा। कुछ लोग और भी हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण भी हमारे साथ। बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम बाबूलाल भी और मैं अभी यहाँ मेरे BA चल रही है, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? घटना मेरे गांव के पास की है। ये घटना पूरे राजस्थान में फैली हुई है। दूसरी बात यह है कि हम अभी प्रेजेंट में जो हॉस्पिटल है उसके सामने है। यहाँ से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी समाज के, जो कि स्कूल की छत के नीचे दब के मरे हैं, उनकी लाशें हमारे सामने और गुजरी है। उससे हमें बहुत हमें तो ये सभी को दुख है। दुख है सभी के लिए। अब आगे क्या आप लोग क्या? बात यह है कि जो परिवार है उनका, जो गरीब परिवार, जो बच्चे हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता
हमारी जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, प्रशासन, शासन प्रशासन से उनसे राहत हम मिले अनुरोध दीजिए। करते हैं आप कि कुछ कहना सहायता चाहते मिले। हैं? जी सर, सरकार से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में दब के मरे हुए हैं, अगर मान लो कल से बड़े होते पढ़ते कोई नौकरी लगते तो है उसमें पहले एक टीचर मरा नहीं, टीचर क्यों नहीं थे वहाँ पे? दूसरी बात, जो बच्चे मरे हैं वो बड़े होके नौकरी लगते तो उनको भी नौकरी मिलती। सरकार से एक दरख्वास्त है सर, क्योंकि इनको सरकार को एक नौकरी देनी चाहिए हर एक जो जिनको मरे हुए हैं। दूसरी बात, सरकार बोलती है कि 2 बच्चे अच्छे रहते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे 2-3 ऐसे व्यक्ति है जिनके एक लड़के थे या 2 लड़के थे, वो मर गए। सरकार देगी क्या मदन दिलावर शिक्षा मंत्री वो दे सकता है बच्चों को वापस पलट कर? मदन दिलावर स्पष्ट है कि ये तो या इस्तीफा दे या फिर उन बच्चों को जिनके माँ बाप के जो बच्चे मरे हैं ना, उनको 1-1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी मिले कैसे भी करके उनको। ये इस तरह की मांग हो रही है। एक वहाँ का सरपंच और एक एमएलए गोविंद रानीपुरिया विधायक और एक सरपंच का क्या नाम है? नाम बताओ। सरपंच की याद ही नहीं। सरपंच वहाँ पे लगभग 10-11 बजे तक मौके पर नहीं गए हैं। ये लोग क्या है? ये प्रशासन की गलती है। ये प्रशासन की गलती है। और मैं पूरे राजस्थान सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल ऐसे हो रहे हैं उनका तो बंद कर दिया जाए या पैसा लगाकर नए चालू की मरम्मत की जाए। मरम्मत भी क्या कर, नए बांधो ना आप। फालतू काम उसमें पता नहीं कितने पैसे लगाती है सरकार, लेकिन जो स्कूल है शिक्षा मंत्री का जो क्वार्टर बना होगा वो ऐसा है क्या? जैसे बच्चे तो कुल मिला के ग्रामीणों का ये कहना है कि जो जिस तरह से सरकार दूसरे कामों में पैसा खर्च करती है, ऐसे में वो जो मूल काम है बच्चों के